गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। देखो आज की क्लास में वही बात करेंगे जहाँ अपन क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय या ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन थीटा का मान ज्ञात करके बताइए। इसका मान ज्ञात करना है। तो कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आपको पता हो तो, कि LAL लाल बटा कक्का। तो ये पहला जो L/K होता है उसके लिए मैं बोला था कि ये साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है। और साइन थीटा का विपरीत कौन होता है? कोसेक थीटा। इसको साइन थीटा के लिए लिखेंगे तो L/K लिखेंगे और कोसेक थीटा के लिए लिखेंगे तो उल्टा, यानी कि K/L। जो सेकंड की बारी आती है तो सेकंड इसके लिए होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का विपरीत कौन बताया था? सेक थीटा। तीसरे की बात करें L/A की, तो इसकी बात बताई थी मैंने टेन थीटा के लिए। ये किसका अनुपात होता है? टेन थीटा का। और टेन का विपरीत कौन होता है? कोट थीटा। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे साइन की बात दे रखी है, तो पहले की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन, सबसे पहले सोल्व लिख देते हैं। सोल्व, अपने को जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपने को? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1, जो ये 1 है ना, ये 1 लिख दिया और अपॉन में साइन थीटा। फिर ये माइनस है, इसको यहाँ लगा रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा और फिर एक बार साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा करवा दिया गया। ऐसे 2 बार साइन थीटा है गुणा में, ठीक है। इसका मतलब देखो नीचे वाले साइन से ऊपर वाला एक साइन खचा कर दे, यानी कि ये 2 लगा हुआ है, उसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचा? 2 साइन थीटा बच गया। और यहाँ से देखो अपने को साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे। इस साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 -2 नीचे वाला साइन तो है ही नहीं, ऊपर का साइन है, उसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ? 1/2। देखो 2 से 2 कछाक। अब कल ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो नीचे आता है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे? 1/, का नीचे कुछ नहीं है तो इसके गुणा में क्या हो जाएगा? ऐसा। और देखो ये माइनस का 1 बच रहा है, ये लो माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा? 1 से 1 कट गया यार, मान लो, वरना गुणा होकर 1 ही बचता है, 2। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना आया? 1 बच गया बेटा। तो ये आंसर आपको डब्बे में पैक करना है और ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, त्रिभुज ABC की बात करें तो एक छोटा सा त्रिभुज नजर आ रहा है, यानी कि इसकी जो भुजाओं की लंबाई है ना, वो त्रिभुज PQR की तुलना में क्या है? थोड़ी छोटी लग रही है। दिख रही है इतनी तो छोटी लग रही है। अब मैं देखता हूँ कि जो एंगल C है ना इस त्रिभुज के लिए, उसका मान क्या भुजाओं की लंबाई के साथ परिवर्तित होता है या नहीं होता है, ये देखना चाहते हैं कि एंगल C एंगल R, जो एंगल R है वो अब परिवर्तित हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये मानना चाहता हूँ कि एंगल C है ना वो एंगल R के बराबर है, ये मान के चल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है। यहाँ से अपने को एक चीज़ दिख रही है कि एंगल B है ना जो 90 डिग्री है, और एंगल Q भी कितना है? 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल Q। और किसी भी त्रिभुज में यदि 2 एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो बचा हुआ तीसरा एंगल आपस में खुद ही बराबर हो जाता है। तो एंगल A और एंगल P ये भी आपस में बराबर होगा। अब जब मेरे को ये बताओ एंगल C एंगल R के बराबर है तो मैं साइन C की वैल्यू निकालूंगा, साइन C की वैल्यू निकालूंगा तो वो साइन R के इक्वल ही तो होगी, क्योंकि इन दोनों का मान इक्वल है, यानी कि ये 5 है तो R भी कितना है? 5 है। तो साइन
5 की वैल्यू तो हर जगह सेम ही आएगी ना, हर जगह सेम ही आनी है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन सी इक्वल टू साइन आर, ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या? अब देखो दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से एंड त्रिभुज पी क्यू आर से। देखो ए बी सी से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन सी की वैल्यू याद कर लेते हैं, साइन सी, और मैंने साइन के लिए क्या बोला था कि साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन का कर्ण होता है। ये चीज़ अभी लिखा थी, कल की क्लास में बताया था। तो यहाँ पे देखो जो एंगल होता है, मैंने बताया था जो थीटा होता है उसके सामने क्या होता है, लंब, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, और बच जाता है उसको आधार बोल देते हैं। इसी प्रकार से इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, इसके सामने की भुजा कर्ण, और ये बच रहा है वो आधार। और साइन के लिए क्या होता है, लंब अपॉन का कर्ण होता है, यानी कि लंब क्या है, ए बी, और कर्ण की बात करें तो क्या है, ए सी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए बी अपॉन का ए सी। यहाँ तक समझ में आया? इसी प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में किसका मान ज्ञात करना है, साइन आर का। साइन आर इक्वल टू वही लंब अपॉन का कर्ण, यानी कि पी क्यू अपॉन का पी आर। ठीक है, अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर ए नाम देता हूँ, ए इक्वेशन ए से। इक्वेशन ए से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल टू साइन आर आपस में बराबर थे, यानी कि ए बी अपॉन का ए सी पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ और ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख देता हूँ मैं साइन सी नहीं आएगा, ए बी अपॉन का ए सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन का पी आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इन दोनों चीज़ों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पी क्यू को इस तरफ ले आता हूँ और इस ए सी को इस तरफ रख देता हूँ। तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, ए बी अपॉन का नीचे आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन का पी आर। देखो इस रिलेशन से अपने को क्या मिला, ए बी अपॉन का पी क्यू, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात अपॉन इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, यानी कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इसका कर्ण और इसका कर्ण आपस में बराबर है। अब जो आपको ये डब्बे में दिख रही है, ये आप एक्सरसाइज 6 में भी पढ़ के आ चुके हो, वहाँ पे सिद्ध करवा चुके हो कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों के तीन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। लेकिन इसका बेनिफिट इस त्रिकोणमिति में किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए आप नोट लगा के लिख सकते हो ये चीज़, नोट कि त्रिकोणमिति में यदि त्रिभुजों के कोण समान होते हैं तो एक ही कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बेटा, जो आपने ये सिद्ध किया है ना, इसके ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 जो आपकी बुक में है। वो बोल रहा है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिनसे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखो अपने को क्या दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है ऐसी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो अपने को ये जो पहला माना था ना कि इक्वल हो जाते हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो इधर ध्यान दो थोड़ा, यहाँ पे अपने को सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में अपने को दे रखा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब अपने से पूछना चाहता है, सिद्ध क्या करवाना चाहता है, यानी कि प्रूव दैट। तो ये सिद्ध करवाना चाहता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं इस प्रकार से, ये छोटा थोड़ा सा और ये बड़ा।
इसको नाम दे रखा है ए सी बी, इसको नाम दे रखा है पी आर क्यू। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब अपने को ये ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखो इस त्रिभुज से साइन बी का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस त्रिभुज से साइन क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी से एंड त्रिभुज पी क्यू आर से, देखो यहाँ से लिखेंगे साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये थीटा, थीटा के सामने हमेशा लंब, कर्ण और आधार। ये थीटा के सामने क्या आएगा, लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, साइन बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन का ए बी, ए सी अपॉन का ए बी। इसी प्रकार से इधर साइन क्यू की बात कर लेते हैं। साइन क्यू क्या हो जाएगा बताना, साइन क्यू हो जाएगा पी आर अपॉन का। अब यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बी की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, ए सी अपॉन का बी सी, ए सी अपॉन का ए बी। इसी प्रकार से साइन क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पी आर अपॉन का पी क्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, ए सी अपॉन का ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन का पी क्यू। ठीक है, अब इनको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करूँगा, देखो ये ए सी है, पी आर के अनुपात में दिखा देते हैं, ए सी अपॉन का पी आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अनुपात में आ जाएगा। ये लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी अपॉन का पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन का पी क्यू। दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखा दिया। अब यहाँ से अपन पूरा नहीं बता सकते कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एक भुजा और मिल जाए, यानी कि सी बी और पी क्यू आर आपस में अनुपात में बराबर मिल जाए, तो अपन ये चीज़ बोल सकते हैं। वो एक्सरसाइज 6 से त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, यदि तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो उनके कोणों का मान भी आपस में बराबर होता है, ये सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अभी तक ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करने के लिए इसको x मान लो बेटा, इस पूरी चीज़ को x मान लो और इसको समीकरण नंबर a नाम दे दो। क्या नाम दे दो, a नाम दे दो। अब यहाँ से देखो मैं ये कर सकता हूँ, जो AC है और PR है वो इक्वल x के इक्वल भी है और ये इक्वल x के इक्वल भी है, तो इक्वल x के इक्वल ले सकता हूँ। और इसको मैं यहाँ से ये लिख दूंगा कि AC इक्वल टू x डॉट PR। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि सी बी अपॉन का आर क्यू दिखा दूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि सी बी अपॉन का आर क्यू दिखा दूँ। ये चीज़ दिखा दूंगा ना तो मैं ये चीज़ फाइंड कर दूंगा, समझ रहे हो, फिर तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब सेकंड वाले को आपस में बराबर ले लेते हैं, यानी कि ए बी अपॉन का पी क्यू। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा x इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इस पी क्यू को इस तरफ भेज देते हैं, तो डॉट पी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है क्या, कोशिश करते हैं, देखना, ध्यान देना। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज में अपने को देखो ये ज्ञात है, साइन की वैल्यू ज्ञात है, यानी कि ए सी भी ज्ञात है, ए बी भी ज्ञात है, अपने को सी भी ज्ञात नहीं है, तो मैं पाइथागोरस पर में लगा के सी भी याद कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से अपन बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो सबसे पहले तो ये जानो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूँ तो पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर
ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस का CB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, CB। तो CB को इस तरफ रख लेते हैं और AC को इस तरफ भेज देते हैं, यानी कि CB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर। अब देखो इसको ये लिख सकते हैं, CB के ऊपर स्क्वायर है, इनके ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इस तरफ लाके उल्टा कर दिया जाता है। ये यदि 2 है तो इस तरफ आके 1/2 हो जाएगा, AC का स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको मैं समझाऊँ, यदि x स्क्वायर है तो अपन इसको इस तरफ लाके लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2। x स्क्वायर है तो इस तरफ लाके लिख सकते हैं, अपने पास कोई ऐसे लिखा हुआ है कि x स्क्वायर, यदि अपने पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि x स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई की पावर 1/2, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ y की पावर x इक्वल टू रूट वाई, अंडर रूट वाई। 1/2 पावर को अंडर रूट बोलते हैं, तो ये किसी को प्रॉब्लम थोड़ी ना कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो आप 4, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। इसी प्रकार से CB, अब PQR की वैल्यू याद कर लेते हैं। त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR में क्या कर लेंगे, देखो डायरेक्ट लिखो, ये इसका आधार है तो PQR का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। इसकी तरह से देखो AB यानी कि PQ का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे PQ इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर, उसका क्या, अंडर रूट। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दो आप 5। देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए CB अपॉन का RQ। तो देखो CB की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू ये रही, या RQ की, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दे तो ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 5, इक्वेशन 4 का 5 से डिवाइड करवा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, CB अपॉन का RQ इक्वल टू, यहाँ लिख दूंगा AB का स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। दोनों समीकरणों से लिख दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नोट करो। CB अपॉन का RQ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ये रहा अपने पास AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सिंगल है, स्क्वायर भी करके लिख देंगे। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 और 4 से इसको इक्वेशन क्या नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दो बेटा, इक्वेशन नंबर 6। तो अब लिख देंगे इक्वेशन 6 में इक्वेशन 2 एंड 3 से मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CB अपॉन का RQ इक्वल टू, देखो ये AC इक्वल टू एक्स PR है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x डॉट PR का स्क्वायर, रूट तो आएगा बेटा, माइनस का AC की वैल्यू क्या है, ये AC की वैल्यू थी, ये आएगा Q, और AC की वैल्यू क्या है, x डॉट PR का स्क्वायर अपॉन का नीचे क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, CB अपॉन का
आर क्यू इक्वल टू, ऐसी कोई चीज़ होती है उसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। अपने पास कोई ऐसा लिखा हुआ था ना 2x, तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर डॉट x का स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर डॉट पी क्यू का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर डॉट पी आर का स्क्वायर अपॉन का और उसका अंडर रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस का पी आर का स्क्वायर, सी बी अपॉन का आर क्यू इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन लूँगा तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नीचे वाली चीज़ ऐसे कि ऐसे कुछ परिवर्तन कर ही नहीं रहे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और रूट, यदि आपको एक्स स्क्वायर मिल जाए रूट मिल जाए तो आप उसको एक्स लिख सकते हो, कट जाता है, तो ये भी यही चीज़ है। तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, सी बी अपॉन का आर क्यू इक्वल टू एक्स, और रूट में क्या डाल देंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस का पी आर का स्क्वायर अपॉन का पी क्यू का स्क्वायर, ये बेटा रूट में आएगा, ये रूट में आएगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन का पी आर स्क्वायर, और ये भी रूट में आएगा। तो ये सेम चीज़ है, देखो सेम से सेम कचाक, बचा क्या सी बी अपॉन का आर क्यू इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर बी बोल देंगे। मुझे बताना एक बार, इक्वेशन नंबर ए देखो, ये पूरा पार्ट एक्स के इक्वल है और ये भी एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन ए एंड बी से अपन क्या कर सकते हैं, एस सी अपॉन का पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन का पी क्यू इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा सी बी अपॉन का आर क्यू। अब देखो इस त्रिभुज, जो भी त्रिभुज लिए थे, ये दोनों त्रिभुज आपस में इनकी भुजाओं का अनुपात दिखा दिया, तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने का मतलब हो गया ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। क्या है, समरूप है। चलो इसको हटा देता हूं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, आता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। और इतना ही नहीं, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, बी सी हो गया, ए पी के बराबर होगा और बचा हुआ एक आर या क्यू होगा। एंगल यही तो पूछना चाहता है ना, एंगल क्यू के इक्वल करवाना चाहता था, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी काम की चीज़ है। देखो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री होता है, सी बोल देते हैं, ए बोल देते हैं और बी बोल देते हैं। जब भी थीटा दिया जाता है तो थीटा के सामने हमेशा एल लेते हैं, 90 के सामने कर्ण लेते हैं, बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ी पाइथागोरस पर में, वो क्या होती है कि एल का स्क्वायर एक का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की लंब और आधार वाली भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, वो इकल्ला के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि के का मान सबसे ज़्यादा होता है समकोण त्रिभुज में, के का मान सबसे ज़्यादा होता है, के ही सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, या ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। तो इस त्रिभुज में मैं साइन सी की बात करता हूँ, तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी
अपॉन का बी सी। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो एल अपॉन का के लिख सकता हूँ, एल अपॉन का के। अब मैंने बताया कि के का मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि चूँकि के ग्रेटर देन एल, के का मान हमेशा एल से बड़ा होता है, तो यहाँ से के का मान एल से बड़ा होता है, यानी कि मैं मानूँ कि एल का मान 1 है, के का मान 2 है, तो के का मान बड़ा हो गया, एल का मान 1, तो देखो 1 अपॉन का 2 इक्वल टू 0.5, 1 से छोटा आया। और फिर ऐसे कुछ संख्या लेके चलेंगे, इसका मान 10 मान लेते हैं, इसका मान 20 मान लेते हैं, 10 अपॉन का 20, इसको भी सोल्व करेंगे तो वही आ रहा है 0.5, हमेशा 1 से छोटा आएगा। इस स्थिति में अपन कुछ भी सोल्व करेंगे ना तो 1 से छोटा आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसलिए साइन सी हमेशा 1 या 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से छोटी होगी, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। मैक्सिमम मान साइन का 1 हो सकता है। यहाँ से ये पता चलता है कि साइन का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब देखो इस स्थिति में 1 तो नहीं आएगा, फिर सर 1 कौन सी स्थिति में आता है? बेटा जब 0 या 90 डिग्री लेते हैं ना तो उस स्थिति में 1 आता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। अब इसका विपरीत काम कौन करता है? कोसेक थीटा। कौन करता है? कोसेक थीटा। तो थीटा मान लो या सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके उल्टा काम करेगा कि 1 के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ये आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। इसी प्रकार से कोस की बात कर लेते हैं। देखो कोस थीटा मान लो, एक काम करो इसको थीटा नाम दे दो। सी लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा लिखो यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। कोस थीटा इक्वल टू ये होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन का करण, यानी कि बी सी अपॉन का ए सी। इसी प्रकार से इसको क्या लिख देंगे? ए अपॉन का के, ए अपॉन का के। और यहाँ पे भी वही बात आएगी, चूँकि के का मान सबसे बड़ा होता है तो के ग्रेटर देन ए। ऐसी स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं? इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल, कोस थीटा का हाईएस्ट मान 1 हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा। और इसका विपरीत कौन होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए अपन लिख सकते हैं कि कम से कम 1 हो सकता है, नहीं फिर उससे बड़ा होगा। ये 4 फॉर्मूले हैं। टेन थीटा का मान 1 से बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो यहाँ पे आप नोट लगा के लिख सकते हो, नोट साइन ए या कोस ए का मान लिखो। साइन ए या कोस ए का मान 1 के बराबर होता है, लेकिन कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। 1 के बराबर होता है लेकिन कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। जबकि सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान, का मान सदैव 1 से अधिक या फिर 1 के बराबर होता है। सदैव देखो 1 से बड़ा है, सदैव 1 से अधिक या फिर बराबर होता है, ठीक है। अब यदि अपन पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि कोसेक ए इक्वल टू 17/8 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसी स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी। त्रिभुज तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं।
कोसेक ए की बात कर रहे हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, जो साइन का होता है उसका उल्टा, यानी कि लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का का पहला आता है लाल और अपॉन के, यानी कि के अपॉन का एल। ठीक है, इससे मैं अपने को देखो यहाँ से एल का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ए की बात कर रहा है तो बेटा इसको ए बोल देना, इसको बी और इसको सी बोल देंगे। ठीक है, ऐसे बोलना है इसको। ये त्रिभुज बन गया। अब यहाँ से देखो एल का मान 8 दे दिया और के दे रखा है अपने को 17। ज्ञात क्या करवाना चाहता है, ए आधार ज्ञात करवाना चाहता है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगती है, सीधी सी बात है। ये आपका इसको यहाँ से सोल्व करना, सोल्व। ठीक है, ये चीज़ रफ है, पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ये रही आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से अपन कर देंगे कि एल का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, ए का स्क्वायर, तो इसको उस तरफ भेज देते हैं। ए का स्क्वायर 17 माइनस का 8 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ज्ञात होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक हर एक स्क्वायर ज्ञात होना चाहिए आपको। और 8 का स्क्वायर होता है 64। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बार बार बताया आपको मैंने। इसको 2 बार गुणा कर दो, जितनी पावर है इसके पावर 3 होती, तो इनको 3 बार गुणा कर दो आपस में, ये होता है इनका मतलब। ठीक है, अब देखो लेस होके कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, ये 2 बचेगा और ये भी 2 बचेगा। और ये पावर इस तरफ आके 1/2 कर दी। 225 का मतलब होता है, देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर। और अभी मैंने 2 से पावर काटी थी, पावर 2 से ये रूट काटा, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा 15। एक की वैल्यू याद करके बता दी 15। अब अपने को tan एक की बात कर रहा है वो, ठीक है, tan ए की बात कर रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, tan ए इक्वल टू tan के इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन का आधार। तो यहाँ पे लंब ये रहा, आधार ये रहा। ये चीज़ अपन ने सही याद की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan ए हो जाएगा लंब अपॉन का आधार, यानी कि ए, जो इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है 8 और आधार कितना आ गया 15। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं tan ए 8/15। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना। यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दे रखा हो और वो 45 डिग्री के इक्वल है, देखो 45 डिग्री हो सकता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यानी कि एंगल ए प्लस का, बी प्लस का, सी इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है। मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। उनमें से 90 डिग्री तो बी भी खुद इक्वल ही है, यानी कि 180 डिग्री माइनस का 90, बचा क्या ए प्लस का सी। 90 गया तो 90 बच गया। अब इनको बराबर करने के लिए 2 भागों में तो बांटेंगे, ये 2 है तो 2 भागों में बांटेंगे तो 45 डिग्री आएगा। ऐसी स्थिति में बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये एंगल भी बराबर दे रखा है, ये भी। तो मैं सबसे पहले एंगल ए की बात कर लेता हूँ। एंगल ए की बात करूँगा तो ये किसका काम करेगा, लंब का, और ये आधार का। इसके लिए मैं साइन ज्ञात कर लेता हूँ। साइन का रेशियो क्या है कि फर्स्ट नंबर पे आता है और ईजी भी रहता है थोड़ा उनकी तुलना में, इसलिए साइन को ज्ञात कर रहे हैं। tan भी कर सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं, सबके लिए समान आता है। साइन ए की बात कर रहा हूँ मैं। साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन का ए सी, बी सी अपॉन का ए सी। इसी प्रकार से अब मैं बात कर लेता हूँ साइन सी के लिए। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये साइन सी के लिए बात करते हैं, तो साइन सी के लिए ये एल का काम करेगा, ये ए का काम करेगा। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन का बी सी। ठीक है, अरे भाई ए सी, बी सी अपॉन का ए सी और ए बी अपॉन का ए सी। यहाँ पे बोल रखा है कि एंगल, ये भी तो लिख सकता हूँ ना,
जो कि साइन ए इक्वल टू साइन सी आपस में बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में मैं ये इनका मान भी तो बराबर कर सकता हूँ, यानी कि बी सी अपॉन का ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन का ए सी। देखो ऐसे से ऐसे कट जाएगा और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन का ए सी। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि यदि आपस में दो एंगल बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं ना, सी ए सी ऐसे एंगल, ये दोनों 90 डिग्री को छोड़ के, तो इस भुजा का मान जो होता है वही इस भुजा का मान होता है। यदि इसका x है तो इसका भी x होगा, इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा। समझ रहे हो, ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हो ना, कभी ऐसा दे दिया जाए कि एंगल ए का मान 45 है और सी का मान भी 45 है और बी सी का मान 5 दे रखा है, तो वहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं है। 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम में आती है। थोड़ा समझ लो और थोड़ा सा उतार लेना, नॉलेज रख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो आपकी एक्सरसाइज 8.1 उसके फॉर्मूले तो बीत चुके हैं, इतने ही थे। उनके क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कुछ, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखो आप, फिर 2 क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, 3 cot 4 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है। तो अपने को ज्ञात करना है कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान याद करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। सोल्व में सबसे पहले अपन लिखेंगे जो दी गई है, यानी कि गिवन। अपने को क्या दिया गया है, 3 cot a इक्वल टू 4। अब इसको सेकंड स्टेप में अपन लिख सकते हैं कि cot a इक्वल टू, एक बार इधर ध्यान देना, यदि आपके सामने ऐसी कोई चीज़ है 2x इक्वल टू 5, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, 5 अपॉन का 2। तो इस 3 को अपन भी इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग ये चीज़ भी जानते हो जो कि tan थीटा, देखो अपने को tan थीटा की बात करनी है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन का cot थीटा होता है। कि tan थीटा जो काम करता है उसका उल्टा काम कौन करता है, cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू अपने पास है, तो tan a की वैल्यू ज्ञात करने में अपने को क्या दिक्कत आ रही है, जो वैल्यू है उसको उल्टा लिख देते हैं। इसलिए tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन का 4। बस वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस का tan a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 अपॉन का 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस का 3 अपॉन का 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस का 3 अपॉन का 4 गुणा 3 अपॉन का 4, 1 प्लस का 3 अपॉन का 4 गुणा 3 अपॉन का 4। आगे देखते जाओ। देखो 4 एकम 4 16 होता है, यानी कि 16 गुणा 16, 1 माइनस का 9 अपॉन 16, और इस प्रकार से ये 1 प्लस का यही 16, और ऊपर 3 गुणा 3 9 होता है। ठीक है, देखना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं नीचे, और इसमें भी 1 मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16। एलसीएम में 16 आएगा, ऊपर भी 16 माइनस का 9 अपॉन का 16 प्लस का 9 अपॉन का 16। ये और ये सेम है तो खचाक हो जाएंगे आपस में, खचाक। ऊपर क्या बचा, 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, सोचो सोचो, 16 में से 9 गया तो 6 तो ये गया, और 3 उधर जाएगा, यानी कि 7 बचेगा। और फिर ये कितना हो जाएगा, ऐड होके 25। बस ये तो करके आना था। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/25। ऐसा करते हो आप तो अच्छे नंबर मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। करना है tan थीटा, ये आपके 10 सालों से जो पेपर में आ रहे हैं ना बार बार, वो क्वेश्चन है, इनको बार बार देखना। प्लस का cot थीटा अपॉन का 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस का
टेन थीटा प्लस का कोट थीटा। इन दोनों पक्षों को एक को बराबर दिखाना है, एक को लेना है और एक को बराबर दिखाना है, ये चीज़ करनी है अपने को। तो देखो जो मैं ऐसे खड़ा हूँ इस प्रकार से, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इस साइड को अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको प्रूफ करवाते हैं, प्रूफ दैट करवाते हैं। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी टेन थीटा अपॉन का 1 माइनस का कोट थीटा, ये प्लस कोट थीटा 1 माइनस का टेन थीटा। अब देखो या तो इसको कोट थीटा में चेंज कर लो या फिर टेन थीटा में चेंज कर लो, जो भी चीज़ है ना उसको एक फॉर्म में चेंज करनी है। तो अपन इसको टेन में चेंज कर सकते हैं। टेन में चेंज कैसे करेंगे, अपन लिख सकते हैं कि टेन थीटा अपॉन का 1 माइनस का 1 अपॉन का टेन थीटा। आपको पता है कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखते हैं, तो लिख दिया। इसी प्रकार से इसको भी 1 अपॉन का टेन थीटा लिख देंगे, 1 माइनस का टेन थीटा। और ये चीज़ आप यहाँ पे लिख देना, चूँकि हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन का टेन थीटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका, इस सिंगल का ले लेते हैं और उसका भी ले लेते हैं। इसका लेंगे तो देखो टेन थीटा ही आएगा नीचे, ये इससे गुणा होकर टेन थीटा बन जाएगा। ये माइनस का 1 ऐसे कैसे, ऊपर वाली चीज़ ऐसे कैसे, ये प्लस ऐसे कैसे। अब आपको मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे होती तो वो आपस में गुणा हो जाती है। इसके नीचे एक मानूंगा तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, टेन थीटा गुणा 1 अपॉन का ये नीचे वाला 1 माइनस का टेन थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको भी ऊपर भेज देंगे ऐसे ही, तो टेन गुना टेन कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का 1। अब तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये गुणा होकर वही चीज़ बचेगी, साथ लिख देंगे इनको। ये 1 माइनस का टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लूँगा, वो इस प्लस से गुणा होकर क्या करा देगा, इसको माइनस कर देगा। ऊपर 1 बचना है, ये टेन थीटा ऐसे कैसे बचना है, ये कोष्टक इस -1 को कॉमन लिया है, यानी कि 1 तो किसका हो गया माइनस का और 10 किसका हो गया प्लस का, तो टेन थीटा माइनस का 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए किए इनको कि ये दोनों सेम हो जाए और एलसीएम ले लें। अब एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 होता, तो अपन क्या करते हैं 4 एलसीएम में लेते हैं, तो यानी कि टेन थीटा माइनस 1 तो आएगा, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको गुणा करा देते हैं, तो ये बच रहा है उसको गुणा करा देंगे। अब देखो इससे सोल्व करेंगे ना, तो ये तो कट जाएगा, ये पार्ट बच रहा है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा डॉट टेन थीटा माइनस का, इसका पूरा पार्ट ही बच गया, एक बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये 10 क्यूब हो गया, कितना हो गया 10 का क्यूब, 10 स्क्वायर डॉट 10, यानी कि 10 क्यूब माइनस का 1 का क्यूब लिख दूँ 1 ही आता है, 1 की पावर कितनी भी लगा दो हमेशा 1 रहता है, तो इसका भी क्यूब लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में देखो एक पार्ट को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, दोनों गुणा में है ना तो लिख सकते हैं, और एक पार्ट को नीचे लिख देता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ मैं 1 अपॉन का टेन थीटा माइनस का 1, और इसके गुणा में ये लिख सकता हूँ मैं टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो एक अलजेब्रिक फॉर्म बन रही है, आपने कभी ध्यान दिया हो या कभी पढ़ा हो तो एक फॉर्म पढ़ी होगी अलजेब्रा में कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। देखो इसको ए मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस का बी, ए का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का ए बी और बी का स्क्वायर, क्या फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है। तो इसके तरीके से इसको ओपन कर देते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन का टेन थीटा माइनस का 1, और इसको देखेंगे तो ये टेन, देखो टेन थीटा ए और माइनस का बी, देखना आराम से करना, टेन है माइनस का बी, फिर गुणा में आता है टेन का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर आएगा ए बी यानी कि टेन ऐसे गुणा होगी, टेन ही तो बच जाएगा, फिर आएगा बी का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा ऐसे कैसे,
अब देखो आराम से, टेन थीटा माइनस ए है और ये ए है, दोनों गुणा में है, आपस में खचाक हो जाएंगे। बच रहा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अलग अलग लिख दूँ, टेन थीटा, ये प्लस का साइन ऐसे कैसे, टेन थीटा अपॉन का टेन थीटा और प्लस का 1 अपॉन का टेन थीटा। देखो टेन थीटा से टेन थीटा खचाक, टेन स्क्वायर थीटा था और ये टेन थीटा है, एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या, टेन थीटा। ये एक बच रहा है, ये एक बच रहा है, इसको इस तरफ लिख देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। और ये 1 अपॉन का टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। देखो यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का कोट थीटा, इस फॉर्म में लिख दो, 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का कोट थीटा। ये क्या है आपका RHS, हैंस प्रूफ। आपने क्या करके दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना होता है।